नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर का नाम दिमाग में आते ही नाम आ जाता है मिलिटेंसी, आतंकवाद, टेररिज्म, हिंसा। इन सब चीज़ों का एक मिला जुला सा खाका दिमाग में बन जाता है। एक जम्मू कश्मीर का खाका वो हुआ करता था जहाँ पर खूबसूरत फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। राज कपूर, यश चोपड़ा ऐसे लोग फिल्मों की शूटिंग करने के लिए जाया करते थे। हसीन वादियों को अपने कैमरे में कैप्चर किया करते थे। फिर अचानक ही क्या हुआ कि 80s 90s में जम्मू कश्मीर अचानक से आतंकवाद की चपेट में आ गया, मिलिटेंसी बढ़ गई और सब कुछ ऐसा हुआ जैसे कि बर्बाद हो जाएगा। और जब मणिरत्नम ने रोजा फिल्म बनाई थी, आपको याद होगा 90s में, तो उस समय एक बात सामने आई थी कि मणिरत्नम वो पहले भारतीय फिल्मकार थे जिन्होंने कश्मीर की समस्या को अलग तरीके से देखा और लोगों के सामने रखा। बाद में इस थीम पर कश्मीर को लेकर बहुत सी फिल्में बनी। मणिरत्नम ने जिस फिल्म को बनाया था रोज़ा को, उसमें ये दिखाया गया था कि एक इंजीनियर वहाँ पर जाता है, कंप्यूटर इंजीनियर, सरकारी काम से, और उसका अपहरण कर लेते हैं आतंकवादी, और फिर किस तरीके से उसकी पत्नी उसे आतंकवादियों की चंगुल से छुड़ाती है। रोजा फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित थी। और ये घटना क्या थी, उसी घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो है जो आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे। और अब इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में चल रहा है जो मोदी सरकार ने इनिशिएट किया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें अब सामने आने जा रही हैं, बहुत सारे पहलुओं पर इस पर क्या कहना चाहिए कि रोशनी डलने जा रही है। मैं आपको बताऊं कि 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी देश में, राजीव गांधी की हार हुई थी और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। उसमें बीजेपी भी एक गठबंधन के रूप में शामिल थी, लेकिन उस समय बीजेपी की औकात बहुत कम हुआ करती थी। वीपी सिंह बड़ा फेस थे, प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने अपने आप को दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग दिखाने के लिए, एक बोल्ड प्राइम मिनिस्टर दिखाने के लिए, देश में पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर बनाए थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर एक लोकसभा सीट है, वहाँ से ये सांसद बने थे, हालांकि कश्मीर के नेता थे। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर बनाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक अलग तरह का संदेश देने की कोशिश की थी कि देखिए, मैंने देश के पहले होम मिनिस्टर बनाए हैं जो मुस्लिम हैं। और जब वो बने दोस्तों, उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीने बाद, 8 दिसंबर 1989 को मुफ्ती मोहम्मद सईद की एक बेटी जिनका नाम रुबिया सईद था, जो डॉक्टर हुआ करती थी, शायद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी उस समय, उनका आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। और ये मांग की इन आतंकवादियों ने कि JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये एक आतंकी संगठन था उस समय जिसे बाद में बैन किया गया, इसके जो 5 आतंकी हैं उन्हें रिहा किया जाए, तब जाकर हम रुबिया सईद को छोड़ेंगे। मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था। हम तो उस समय कॉलेज में पढ़ रहे थे, बहुत कम उम्र थी, मेरे ख्याल में 11वीं 12वीं में पढ़ रहा हूँगा मैं उस समय। तो उस समय ये घटना बहुत हाईलाइटेड हुई थी टीवी चैनल्स पर, उस समय अखबारों में खूब खबरें छपी थी। और उस समय जम्मू कश्मीर में फ़ारूक अब्दुल्ला की सरकार हुआ करती थी। फ़ारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के कहने पर, केंद्र सरकार ने फ़ारूक अब्दुल्ला सरकार से बात की और उन 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया था। और इसके बाद फिर कश्मीर कभी शांत नहीं रहा। इसके बाद कश्मीर में आतंकवाद का, टेररिज्म का जो सैलाब उठा वो आज तक जारी है। नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ 370 हटाकर, और जो वहाँ के अलगाववादी नेता हैं उन्हें जेलों में ठूस कर, हुर्रियत के जो नेता वहाँ पर कश्मीर की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और पाकिस्तान से पैसा खाते हैं, उन सबको जेल में ठूस कर प्रयास कर रही है मोदी सरकार के वहाँ पर हालात को नॉर्मल किया जाए और जम्मू कश्मीर को एक ऐसा स्टेट बनाया जाए जैसे कि दूसरे राज्य भारत में है। आपको मैं बताऊं कि मैंने इस घटना का जिक्र सिर्फ इसलिए किया
कि जो कश्मीर जिस घटना से सुलगा था वो यही थी, रूबिया सईद वाली मामला। इसके बाद आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए और एक के बाद एक संगठन बनते चले गए। लेकिन इस JKLF का क्या हुआ? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का क्या हुआ? ये 2019 से अब तक बैन है। अभी मोदी सरकार ने इस आतंकी संगठन को बैन किया है। इसका कनेक्शन क्या था? इसका कनेक्शन ये था कि इसका मुखिया यासीन मलिक है, जो इस समय जेल में है, तिहाड़ जेल में है। और जो 2017 में NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हुर्रियत नेताओं पर अवैध फंडिंग, बाहर से पैसा लेने का, आतंकियों से पैसा लेने का, पाकिस्तान से पैसा लेने का जो मामला खोला है, उसके तहत कई हुर्रियत नेताओं को अंदर बंद किया हुआ है। और ये JKLF का मुखिया यासीन मलिक भी इसी मामले में अंदर है। आप सोच रहे होंगे कि जिस आतंकी संगठन ने रूबिया सईद का अपहरण किया था JKLF के आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए, उसका मुखिया इतने सालों से आज़ाद कैसे घूम रहा था? 31 साल हो गए हैं इस घटना को। और इस रूबिया सईद मामले में ये जो घटनाक्रम हुआ था, कोई चार्जशीट होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इसमें मुकदमा नहीं चला, कोई ट्रायल नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी तो रिहा हो गई, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया। और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 1999 में अपनी पार्टी बना ली थी PDP, पीपुल्स डेमोक्रेटिक क्या है ये PDP, जिसकी ये अभी महबूबा मुफ्ती भी अभी अध्यक्ष हैं। अब तो मुफ्ती मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और मुफ्ती मोहम्मद इसी पार्टी के बैनर पर 2002 में और 2015 में चीफ मिनिस्टर बने। 2015 में उन्हें मोदी सरकार ने, BJP ने सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाया था, जो नरेंद्र मोदी की गलती थी। उन्हें गलती का इसका आभास हुआ और फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तब से चल रहा है। रूबिया सईद जो थी, उनकी बेटी डॉक्टर थी, वो राजनीति में नहीं आई। और महबूबा मुफ्ती उनकी उत्तराधिकारी हैं, जो इस समय PDP को चला रही हैं। दोस्तों, JKLF का जो ये मुखिया है यासीन मलिक, मैं आपको बताऊं कि ये आतंकवादी था और इसका जो सारा का सारा नेटवर्क था वो JKLF से ही जुड़ा हुआ था। उसी के लोगों के लिए ये काम करता था। और जब ये कई मामलों में गिरफ़्तार हो चुका है, पहले भी कई घटनाओं में इसे गिरफ़्तार किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये जेल में था, 90s की बात है, मेरे ख्याल में 92-94 की बात है, जिस समय यासीन मलिक जेल में था, तो उस समय इसको एक मौका दिया था। नरसिम्हा राव की सरकार उस समय हुआ करती थी देश में। उसे मौका दिया गया था कि कुछ सिविल सोसाइटी के मुअज्जिज लोग, बड़े नामी गिरामी लोग आतंकवादियों से मिलने, यासीन मलिक से मिलने के लिए जेल में गए थे। और जैसे कि जानकारी मिलती है, 1992 में राजमोहन गांधी, राजिंदर सच्चर, वजाहत हबीबुल्ला और पत्रकार कुलदीप नैयर, ये कुछ लोग थे जो यासीन मलिक से जेल में मिले थे। और उन्होंने कहा था कि भाई ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो, जम्मू कश्मीर को शांति की राह पर जाने दो और तुम्हें कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, ना तुम्हें जेल होगी। तुम चाहो तो अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हो, राजनीति में तुम्हें मुख्य धारा में लौटने का मौका दिया जाएगा बिना किसी सज़ा के। और इसके बाद आज यासीन मलिक का कहना है कि उसने आतंकवाद की राह छोड़ दी थी। और यासीन मलिक ने कुछ पार्टी, पता नहीं, मैं नहीं जानता, अपना एक संगठन बना लिया था, जैसे कि वहाँ कई नेताओं ने बनाया हुआ है, वहाँ के कश्मीरी नेताओं ने। ये बात कैसे पता लगी? ये बात ऐसे पता लगी कि यासीन मलिक के परिजनों ने हाल ही में एक लेटर अभी जारी किया था सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको पता होगा कि इस समय तिहाड़ जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग जो मामला है, बाहर से जो फंडिंग का मामला है आतंकी संगठनों को और इन हुर्रियत नेताओं को, उसके तहत जब इसको जेल में ठूसा गया यासीन मलिक को, तो इसके परिवार ने कहा कि मोदी सरकार जुल्म कर रही है यासीन मलिक पर और पुराने मामले निकाल कर उसको जेल में भेजा जा रहा है। और उसी लेटर में इसका जिक्र था कि ये 4 मुअज्जिज लोग मुझसे 90s में कभी जेल में मिलने आए थे, इसलिए मैंने आतंक की राह छोड़ दी थी। और मलिक का परिवार अब कह रहा है कि उसे गलत फंसाया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। अभी हाल ही में
एक प्रक्रिया मोदी सरकार ने फिर से शुरू की है और जो टाड़ा के अंतर्गत, टाड़ा जो आतंकवादियों पर लगाए जाने वाली धारा है जिसके तहत संजय दत्त भी फंसे थे, उस टाड़ा के तहत रूबिया सईद वाले मामले को फिर से खोला जा रहा है। इस मामले में फिर से चार्जशीट होगी, जांच होगी और जो लोग इसके लिए दोषी थे, जो संगठन इससे जुड़े हुए थे और जिन लोगों का इस अपहरण में हाथ था, इन सब लोगों को चिन्हित कर उन्हें सज़ा देने की या उन्हें तलाश करने की मुहिम शुरू की जा रही है। और इससे तमाम इन कश्मीरी लोगों में, इन ये जो अलगाववादी हैं, इनके अंदर सिहरन दौड़ गई है, क्योंकि हर एक का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस घटना से जुड़ाव था। यासीन मलिक का परिवार, उनके वकील का मैं अखबार में स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आया है, उन्होंने कहा है कि अब इस मामले को 31 साल के बाद खोलने का क्या मतलब, 31 साल के बाद इसे क्यों खोला जा रहा है। लेकिन खोला इसलिए जा रहा है कि आपने क्राइम किया है, इतनी बड़ी घटना की थी और जम्मू कश्मीर जिस राह पर आज है उसके लिए यासीन मलिक जैसे लोग ही जिम्मेदार थे। दोस्तों देखिए, इस पूरे मामले में कितनी बड़ी पॉलिटिकल नेग्लिजेंसी सामने आती है। कितनी सरकारें आए, कितनी गवर्नमेंट आई, चली गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि रूबिया सईद अपहरण मामले की तह तक जाया जाए। आखिर उसके अंदर कौन लोग शामिल थे, क्यों, कौन लोग थे जिन्हें छोड़ा गया था, किन लोगों ने छुड़वाया था, उसके बाद उनका क्या हुआ और ये सारा कुछ षड्यंत्र आखिर क्या था, इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसके लिए दोषी थे उन्हें सज़ा भी मिलेगी और यासीन मलिक जैसे लोग जो कि जुगाड़ भिड़ाकर जेल से बाहर आने की फिराक में हैं इस समय, उन्हें अब जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। कश्मीर के मुद्दे पर मैं पहले भी कई वीडियो बनाए हैं मैंने, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। इस मुद्दे पर आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे मैं आपसे जानकारी शेयर करता रहूँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।